इसराइल और फिलिस्तीन के बीच शुक्रवार को संघर्ष विराम तो हो गया, पर बहुत से जान माल के नुकसान के साथ। अब भारत में फिलिस्तीनी प्रशासन के दूत अदनान एम अबू अल-हाइजा ने इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच में शांति प्रक्रिया शुरू कराने में भारत से पहल करने की गुहार लगाई है। हमास और इस्राएली सरकार के बीच हुए संघर्ष विराम की घोषणा के तुरंत बाद फिलिस्तीनी दूत ने कहा कि पश्चिम एशिया में जल्द से जल्द स्थायी शांति स्थापित करने की आवश्यकता है। दरअसल मिस्र से जुड़ी गाजा पट्टी में हमास का शासन है, जहां से हमास के चरमपंथी इजराइल पर रॉकेट दागते हैं, जबकि जॉर्डन से लगे पश्चिमी तट पर फिलिस्तीनी प्रशासन का शासन है। इजराइल इन दोनों फिलिस्तीनी क्षेत्रों के बीच में है। भारत के फिलिस्तीनी अथॉरिटी और इजरायली सरकार दोनों से बहुत अच्छे संबंध हैं। फिलिस्तीनी और इजरायली जनता के बीच भारत एक काफ़ी लोकप्रिय देश है। साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच जाहिरी तौर पर दिख रही गहरी दोस्ती ने दोनों देशों के बीच रिश्तों को और भी गहरा और मजबूत किया है। साथ ही दोनों नेता एक दूसरे के देश का सरकारी दौरा भी कर चुके हैं। सैन्य और आंतरिक सुरक्षा में भी इसराइल भारत का बहुत बड़ा सहयोगी साबित हुआ है। दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत और फिलिस्तीनियों के बीच में रिश्ते ऐतिहासिक हैं। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम तट का दौरा करने वाले फिलिस्तीनी प्रशासन के प्रमुख महमूद अब्बास से भी मुलाकात कर चुके हैं और इस तरह से वे फिलिस्तीनी क्षेत्र और इसराइल का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। भारत फिलिस्तीनियों की कई क्षेत्रों में मदद करता आया है। इस तरह से भारत उन गिने चुने देशों में है जो दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता कर सकने की स्थिति में है, मगर भारत ने अभी तक इस दिशा में ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे ऐसा संकेत मिलता हो कि भारत ऐसा करने में उत्सुक है। भारत के अब तक के बयान बहुत ही संयत और संतुलित रहे हैं इस दिशा में। दरअसल भारत के लिए एक टाइट रोप वॉक जैसा है। परंपरागत रूप से भारत ने फिलिस्तीनियों के मुद्दे का समर्थन किया है। भारत ने जब गुटनिरपेक्ष सम्मेलन किया था तो यासिर अराफात दिल्ली भी आए थे और उनका स्वागत भी किया गया था, लेकिन साथ ही नरसिम्हा राव की कार्यकाल के दौरान इसराइल के साथ भी औपचारिक संबंध स्थापित किए गए। तब से भारत की कोशिश यही है कि फिलिस्तीनियों के मुद्दे और इसराइल के साथ उनका द्विपक्षीय संबंधों के बीच में संतुलन बना के रखा जाए। अब भारत के लिए जब कूटनीतिक दृष्टि से दोनों देश बराबर हैं तो वो किसी भी एक देश का समर्थन नहीं कर सकता। हालांकि वैश्विक मानचित्र पर अपनी कूटनीतिक उपस्थिति दर्ज करवाने का ये स्वर्णिम अवसर भारत के पास है, पर देश का नेतृत्व कोविड संक्रमण से जूझ रही जनता को नज़रअंदाज करके फिलहाल किसी भी और मसले में नहीं पड़ना चाहता। सत्यमेव के लिए डेस्क रिपोर्ट।